वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैक्सिमम ट्रेडर के साथ। तो आज है हमारा पार्ट नंबर 10। अगर हमारे चैनल पे आप फर्स्ट टाइम हैं, अगर आप ट्रेडिंग के रिलेटेड आए हैं, तो ये जो पार्ट है, इस पार्ट को कहते हैं पार्ट नंबर 10। और ये है कैंडल्स के रिलेटेड। आपने सुना होगा कि ट्रेडिंग के अंदर ना कुछ कैंडल्स बनती हैं जिनके ऊपर आप ट्रेड लेते हो, जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको नज़र आ रहा होगा। ये स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। अगर ये देखा जाए तो ये नीचे की तरफ आया, ये ऊपर की तरफ गया है, ठीक है। अब हम जो जिन लोगों के पास नॉलेज होता है उनको पता है कि ये कैंडल बनी है ना, अब इसके बाद सारी कैंडल्स डाउन की हैं। अगर आप यहाँ पे कहीं भी एंट्री लेंगे तो आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं, आपकी 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 आप 100% लॉस में है। यही चीजें आपको कोर्स के अंदर पेड लोग सिखाते हैं, जो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रहा हूं, जो बिल्कुल फ्री में आपको बताने लगा हूं। और जो इससे पहले बताया है, ये तमाम चीजें लोग क्या करते हैं, कोर्स बना के यूट्यूब पे भी सेल करते हैं, ठीक है। बट ये तमाम चीजें मैं आपको फ्री ऑफ कॉस्ट बता रहा हूं, जस्ट आपने सीखना है। अगर आप हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम हैं तो आपके लिए पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 1 से लेके पार्ट 9 तक देखना बड़ा ज़रूरी है। आप ट्रेडिंग को बेसिक समझ जाओगे, आपको किसी को फीस देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी का कोर्स बाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पार्ट 1 से लेके पार्ट 10 तक आप बेसिक चीज़ों को सीख जाओगे और छोटी छोटी ट्रेड से प्रॉफिट बनाने लगोगे, ठीक है। फिर भी मैं समझता हूँ कि एक अच्छा मेंटोर और अच्छा गाइडर आपके पास होना चाहिए अगर आप ट्रेडिंग की दुनिया में कामयाब होना चाहते हो। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप 99 नहीं, आप 100% लॉस करते हो अगर आप ट्रेडिंग को सीखते नहीं, आपके पास अच्छा मेंटोर नहीं। सिंपल, ठीक है। अब YouTube से दाएं बाएं से जितना भी नॉलेज हासिल कर ले, फिर भी आपके पास एक अच्छा मेंटोर होना चाहिए। ये मेरा ज़ाती और मेरा नाकस एक तजर्बा है, आपके लिए मशवरा है। चलिए आगे चलते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 10। आज हम समझेंगे बुलिश कैंडल्स। बुलिश पैटर्न क्या होता है? बुलिश पैटर्न, फर्स्ट ऑफ ऑल ज़्यादा सिंपल कर दूंगा। बुलिश पैटर्न को कहते हैं कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है। मार्केट, अब भाई लोगों ने बाय करना स्टार्ट कर दिया है, अब मार्केट क्या करेगी? मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी। इसको ट्रेडिंग की जुबान में कहते हैं बुलिश ट्रेंड। अंडरस्टैंड? क्या कहते हैं? बुलिश ट्रेंड, ठीक है। अब बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ है, हमें कैसे पता चलेगा बुलिश ट्रेंड स्टार्ट हुआ है? बुलिश ट्रेंड को जानने के लिए आपको कैंडल्स के बारे में पता होना चाहिए, ठीक है। पहली कैंडल का नाम है, अगर ये आपको कैंडल नजर आ जाए पूरे चार्ट के अंदर, तो आपने क्या करना है? आपने बाय की ट्रेड लेनी है, याद रखिएगा। अगर ये कैंडल आपको नजर आती है तो आपने बाय का क्या करना है? ट्रेड लेना है। अब समझने की कोशिश करना, ये एक डाउन ट्रेंड बना हुआ है, यानी कि ये एक लाइन है, ठीक है। इस तरह कैंडल्स बनी होती है ना ये, ठीक है, इस तरह एग्जाम्पल दे रहा हूं ना, ठीक है। ये कैंडल्स बनी है। अब यहां पे अगर ये कैंडल बनती है, इस कैंडल को कहते हैं हैमर कैंडल। यहां पे ऊपर मेरे राइट साइड पे आपको हैमर कैंडल नजर आ रही होगी, ये हथौड़े जैसी बनी हुई। जब भी ये कैंडल आपको नजर आएगी ना, तो आपने याद रखना है, आपने यहां पे बाय की ट्रेड ले लेनी है। ये क्या है? ये कैंडल रेड कलर की है, याद रखना, ठीक है। रेड कलर के बाद एक हैमर कैंडल बनी, आपने क्या करना है? ऊपर की तरफ ट्रेड ले लेनी है। 0.01 सेंट, 2 सेंट, 3 सेंट, 4 सेंट। आपको पता है ये 4-3 क्या है? क्योंकि ये सारी चीज़ें मैंने पहले वाले पार्ट में आपको बताई हैं, ठीक है। अगर आपने नहीं देखा तो आपके लिए ज़रूरी है कि ये 0.1 क्या है, 0.2 क्या है। ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है, इतनी ज़रूरी हैं कि ये चीज़ों का अगर आपको नहीं पता तो आप 100% लॉस करोगे, याद रखना। आगे चलते हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो आपने ट्रेड लेनी है। अगर ये कैंडल्स यहाँ से नीचे आई है तो आपने कोशिश करनी है कि जब तक इसके बराबर ना आ जाए, ठीक है, आप इसको बेचें मत, ठीक है। आप कोशिश करें कि अगर बेचना भी है तो इससे नीचे नीचे बेचें, इसके टच करने का वेट ना करें। टच में दो चीजें होंगी, जब इस पुराने वाले ये क्राइटेरिया, अभी देखो ये क्राइटेरिया बना हुआ है, ये क्राइटेरिया क्या था? सेल का।
सेल का, ठीक है, ये सेल का बना। अब ये बाय का बना, बाय का तब बनेगा जब हैमर कैंडल आएगी। कौन सी कैंडल? हैमर कैंडल। ये जो मेरे राइट साइड पे अगेन आपको नजर आ रही है, इस कैंडल का इशारा होगा भाई अब बाय की ट्रेड लेनी है, ठीक है। जैसे आप ट्रेड लेंगे, ट्रेड लेने के बाद आपने वेट करना है, ठीक है, एक अच्छा सा प्रॉफिट बुक करना है। इसके मैच होने तक, इसके बराबर होने तक आपने इससे पहले पहले ही सेल कर देना, एक अच्छा प्रॉफिट बुक हो जाएगा, ठीक है। ये है बेसिक नॉलेज, ठीक है। याद रखना, जब भी आपने ट्रेड लेनी है अपने कैंडल्स के नाम याद करने हैं। आज हम फर्स्ट वीडियो बना रहे हैं कैंडल्स पैटर्न के ऊपर। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको बच्चों की तरह 1 बाय 1 लेके चलूंगा, एक ही वीडियो के अंदर तमाम चीज़ें नहीं डालूंगा कि आप कंफ्यूज हो जाओ। मैं समझता हूं कि मेरे चैनल को इस तरह ही आप देखो जिस तरह कोई बंदा किसी सीरीज का वेट करता है, कोई भी सीरीज का वेट करता है, इसका पार्ट 1 है, इसका पार्ट 2 है, जिस तरह गोपी बहू है एग्जाम्पल। इसी तरह अगर आप मेरे इन्हीं पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तो ये कंप्लीट हो चुके हैं। जैसे पार्ट 10, पार्ट 11 के अंदर अगली एक कैंडल स्टिक होगी, पार्ट 12 के अंदर अगली एक कैंडल स्टिक होगी, पार्ट 13 के अंदर अगली कैंडल स्टिक होगी। इस तरह राउंड अबाउट 5, 6, 7 कैंडल स्टिक्स होती हैं, ज़्यादा होती नहीं है। बेसिक 5, 6, 7 आपने कैंडल स्टिक्स देख ली, आप 100% प्रॉफिट में हो। आप लॉस नहीं करोगे अगर आपको कैंडल स्टिक का पता हो तो, ठीक है। अगर जहां पे आपको हैमर कैंडल, अगेन मैं रिपीट कर दूं, यहां पे आपको नीचे एक स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ठीक है। इसके अंदर क्या है? इसके अंदर हैमर जहां जहां बनी है वहां वहां मार्केट ऊपर गई है। इसका मतलब यह है कि हैमर बहुत बड़ा अहम किरदार करती है आपको ये बताने का कि मार्केट अब ऊपर जा रही है, ठीक है। इसको अगर आप थोड़ा सा जूम करके देखें तो आप देखिए मैंने प्रॉपर इसको लगाया हुआ है इस पिक्चर को, कि आपको नजर आ सके कि जहां जहां हैमर बनी है वहां वहां पे मार्केट ऊपर गई है। अगर आप एक अच्छा प्रॉफिट बनाना चाहते हैं, आपने जस्ट सीरीज के साथ जुड़े रहना है। इंशाल्लाह आपको पता चल जाएगा कि कैंडल्स पैटर्न बहुत वैल्यू रखते हैं। याद रखना, प्रॉफिट बनाने के लिए कैंडल पैटर्न्स बहुत जरूरी हैं। अपना बहुत सा याद रखें। आज का टॉपिक इधर ही, टेक केयर।